सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। यानी आपको कहाँ मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है। मॉक टेस्ट के बारे में बात करता हूं तो मॉक टेस्ट भी जरूरी है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। प्रयागराज की पावन धरती पर जन्मे हरिवंश राय बच्चन जी ने ये बात कही थी और आज आपके सामने भी ये बात पूरी तरह से लागू होगी। उसके पीछे का कारण, लॉजिक ये है कि देखिए, हमारे और आपके बस में केवल एक चीज है, हम कोशिश करें। अगर आप कोशिश भी नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आपको जरूर होगी और आप कोई भी जो टारगेट आपने अपने माइंड में सोच के रखा है वो कुछ पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए कोई बात नहीं, हमारे सामने सिर्फ एक ही चीज है, एक ही ऑप्शन है कि हम कोशिश करते रहें। तो मैं आज आपके सामने आपकी पूरी तरह से जो स्ट्रेटजी आपने बना रखी होगी या उसमें और कुछ अगर ऐड करना होगा या कोई भी चीज अगर करनी है तो वो सारी बातें मैं आपके सामने आज करने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो देखना, जिससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या किसका वेटेज होता है, सब कुछ आपको मिलेगा आज की डेट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने 90 डेज का प्लान अपने पास होगा, आपके पास है। आपको पता है अभी जस्ट 2 दिन पहले ही इसका फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आया, आप उसको भरना शुरू कर चुके होंगे। सारी बातें आपको पता होंगी। और अपने यहाँ पर तो 2 तरह के बच्चे हैं ही, एक जो एग्जाम से पहले, एक जो पेपर से पहले, एक जो फॉर्म निकलने से पहले तैयारी करता है और एक जो फॉर्म निकलने के बाद तैयारी करता है। दोनों बच्चे एक अलग लेवल के होते हैं। और आपको खुद क्या लगता है कि किसका ज़्यादा चांस होता है उसका सिलेक्शन का? तो आपको पता है जो फॉर्म निकलने से पहले तैयारी कर रहा है। अब ये जो बचे हुए 90 दिन हैं, इनका कैसे यूटिलाइजेशन हमें करना है, जो सबसे बड़ी बात है वो यहीं पर है। आपको बताता हूँ, सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा, आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा जो आपको चाहिए इस समय। कहाँ से ज़्यादा पूछता है, क्या पूछा, क्या ट्रेंड में आया, क्या नहीं आया, और बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड आया। लाइक आपको पता होगा, जैसे नरेशन अभी तक नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार 5 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए। और अब की बार क्या लगता है आपको, वॉइस के आने के चांसेस नहीं है? ऐसा आप भूल कर जाइएगा, क्योंकि वॉइस भी आ सकता है। जब नरेशन आ सकता है तो वॉइस कैसे पीछे होगा? तो बहुत कुछ करना है और आपको पूरी ग्रामर पर फोकस करना है। मतलब जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होने लगा है। और अगर होने लगा है तो फिर चीज़ें थोड़ा सा अपना माइंडसेट, अपने हमारी जो रूटीन है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, उसको भी तो बदलना पड़ेगा ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। जो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो एनडीए एस्पिरेंट्स है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको उसका सिलेबस ना पता हो। तो इतना मुझे लगता है कि सबको पता है। और जिनको नहीं पता वो यहाँ देखें। सबसे पहले आपको बता देता हूं, लिखा हुआ है ग्रामर एंड यूजेस। आपको पता होना चाहिए कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करता हूं। और आप देखिए, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आती तो बहुत क्लियर रखिएगा कि आप बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिस करनी है, मतलब आप मिस कर जाएंगे। कैसे बात करते समझिएगा आप। देखो, ग्रामर लिखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात कर रहे हैं, इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब होता है। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आपको क्लोज टेस्ट आएगा? कैसे आप सोच सकते हैं कि आप PQRS का सही सीक्वेंस लगा पाएंगे? कैसे आप सोच सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में जो चीज़ें आती हैं लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, उसको कैसे कर पाएंगे? अगर आपको ये करना है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया ऑफ ग्रामर एंड यू हैव टू लर्न इट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्रिहेंशन और कोहेशन। ये भी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन को ही हम अनसीन पैसेज की तरह से भी रखते हैं और बोलते हैं। उसके बाद आता है स्पॉटिंग ऑफ एरर्स। कैसे कर लेंगे? ग्रामर नहीं आएगी, हम स्पॉटिंग ऑफ एरर्स कर ही नहीं सकते। इसे हम कॉमन एरर भी कहते हैं, है ना। तो ये चीजें अगर हमें करनी है तो हमें ये आना चाहिए। उसके बाद पैराजंबल, इसे हम रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, इसे हम PQRS भी कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो पूरी ग्रामर से होता है। कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूं कि आपको ये चीजें, आपको ये पोर्शन याद होना चाहिए। इस पोर्शन पे पूरा फोकस करना है। और अभी मैं वेटेज बता दूंगा कि कहां से कितना पूछा गया है। उसके बाद नंबर आता है सिनोनिम एंटोनिम्स। भाई ये तो सागर है, इसमें डुबकी लगाओगे, अगर मोती मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको बता देता हूं, हमारे यहाँ पर लेक्सिकन के नाम से, लेक्सिकॉन या लेक्सिकन जो भी आप कहें, उसके नाम से हमारे पास बुक है। आप जरूर एक बार उसे देखिएगा, आपको पूरा का पूरा मैटर पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। इसके बाद वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में ही आपका ये पूरा सेक्शन होता है, लाइक सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, है ना, वन वर्ड, ये सारी चीजें होती हैं।
क्लोज टेस्ट ये भी आपके पास है और आपको पता है कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, और वो एकमात्र तरीका है कि अगर आप ये तैयार करते हैं और अगर आप ग्रामर तैयार करते हैं तो क्लोज टेस्ट जैसी चीज़ें वो एकदम नॉर्मल लगने लगती हैं। और इसका डर होता है स्पेशली उन बच्चों के साथ ज़रूर होता है जो बच्चे आज तक इसका पेपर ही नहीं दिए या जिन्होंने लास्ट टाइम पेपर दिया उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया होगा, और अगर उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी होगी तो फिर उनके साथ प्रॉब्लम जरूर होगी। इसके बाद आता है इडियम एंड प्रोवर्ब्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन और इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ तक बातें ये आपका सिलेबस है। उसके बाद देखिए अब आपके सामने वेटेज की बात करता हूँ, कहाँ से कितना क्वेश्चन 2025 के इनटेक फर्स्ट में आया है, कितने क्वेश्चन पूछे गए। जैसे देखिए कंडीशनल से कुछ भी नहीं पूछा गया, लेकिन ये मत सोचना कि नहीं पूछा गया तो नहीं पूछेगा, ऐसी चीजें मत याद रखना। ये चीजें एकदम पूरी तरह से माइंड से हटा दो कि ये नहीं पूछा गया तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक प्रीपोजिशन पूछा जाता था ना, लेकिन उसकी जगह क्या आया आपको पता होना चाहिए, कंजंक्शन को क्या होना चाहिए, नरेशन आया, वो भी 3 क्वेश्चन आए। मतलब प्रीपोजिशन की कहीं कोई बात ही नहीं हुई। वॉइस भी आपका टॉपिक है तो ऐसा नहीं है कि वॉइस नहीं आ सकता, इस पर भी फोकस करना है आपको। सेलेक्टिंग वर्ड्स और क्लोज पैसेज नहीं आए, लेकिन सिनोनिम 5 आया। उसके बाद एंटोनिम्स नहीं आया, तो हो सकता है इस बार की सिनोनिम ना आए एंटोनिम्स आ जाए, ये भी तो चीजें हैं पॉसिबल। इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है, इस पर भी फोकस करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5, PQRS 5 थे हमारे पास। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की तरह से भी 5 थे। होमोफोन्स बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है इस बार होमोफोन्स ने, क्योंकि बहुत कम एक पूछता था, 2 पूछ लेता था होमोफोन्स, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा पूछा है। मतलब लगभग इसकी जो संख्या रही है वो 5 हो गई है। वर्ड मीनिंग नहीं पूछा गया था। क्लोज टेस्ट जो था, देखिए क्लोज टेस्ट नहीं आया था इस बार, लेकिन अब की बार आ सकता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे, और फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से 15 क्वेश्चन थे। तो ये था आपका वेटेज, यानी आपको कहाँ मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है। मतलब ये PQRS, इस पर तो आपको फोकस करना ही है, लेकिन जैसे और क्या चीज़ें हैं, ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है, और मैं सारे तरीके बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे नरेशन आया तो हो सकता है आए ना आए, लेकिन वॉइस के आने के चांसेस ज़रूर बन रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है ये पूरी ग्रामर का ही होता है। तो कुल मिला के अब मेरे बातों को समझिएगा, आपको जो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है वो आपको वोकैबुलरी पे तो करनी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको जो मेहनत करनी है बच्चे, वो आपको देखिए करनी है, मैं बता देता हूँ कहाँ पर ज़्यादा आपको मेहनत करनी रहेगी। सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो आपके ग्रामर पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ग्रामर पे पूरा फोकस होना चाहिए। कहने का मतलब है दिन भर ग्रामर पढ़ो, दिन भर ग्रामर पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बातें वोकैबुलरी की आएंगी तो ध्यान ये देना कि कम से कम 2, 4 या 5 वोकैबुलरी में 5 आपको एक दिन में तैयार करना है। वो टाइम आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिए। मैं नहीं कहता कि आप दिन रात ग्रामर ही पढ़ते रहो, मैं नहीं कहता दिन रात आप वोकैबुलरी ही पढ़ते रहो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और मैं करने के लिए कहूँगा भी नहीं, क्योंकि आपके पास मैथ भी है, आपको और भी सब्जेक्ट भी देखने हैं। लेकिन अगर रूटीन के हिसाब से काम करेंगे तो थोड़ा सा समय आप ग्रामर को दीजिए। अगर आपने अच्छा कर रखा है 11th 12th, थोड़ा सा बच्चों के साथ CBSE वालों के साथ दिक्कतें होती हैं क्योंकि उन्हें ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है। रीडिंग सेक्शन उनके सिलेबस में ज़्यादा होता है, स्पेशली 11th 12th में, लेकिन यूपी बोर्ड का बच्चा जो होता है वो ग्रामर में मास्टर हो चुका होता है तब तक 11th 12th में, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम भी फेस करनी होती है। अब देखिए ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में आप अगर पढ़े हुए हैं तो प्रैक्टिस सेट पे जाइए, नहीं पढ़े हैं तो एक बार रिवीजन जरूर होना चाहिए, और कम से कम 2 घंटे इसे दीजिए। और आप बस इसे चलते फिरते भी अगर 5 याद कर पाते हैं, और वोकैबुलरी में देखिए कई चीज़ें होती हैं, आपको पता है सिनोनिम भी होता है और एंटोनिम्स भी होता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, और ईडियम एंड फ्रेजेस भी होते हैं, ये भी आपको पता होगा, है ना। तो इन चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है डेली। 5 नहीं, मैं कहता हूँ 5 ना याद हो 3 याद करो, 2 याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, लेकिन काम करना है इसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि भाग भाग के करना है, आप इन सब चीज़ों को रट नहीं सकते, यू कांट मग अप, ओके, आप कर नहीं सकते रट। फिर भी समझ में आ गई बात, आप रट नहीं सकते तो आपको करना पड़ेगा ना, और अगर आपको करना पड़ेगा तो होना चाहिए ये चीज़ें।
अगर आप चाहते हैं ना ये शरीर में जो है आपके वो एक वर्दी मिले आपको, आप लेफ्टिनेंट बन के बाहर आए, तो फिर ये करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव ड्रीम, हाँ, देन अचीव इट एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए। इसके बाद देखिए डेली रूटीन में बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो आप जरूर करते रहें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो होगी वो यहाँ पर ये है हमारे सामने। चलिए प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट की बात कर लेता हूं मैं आपके सामने। याद रखिए, आप कुछ भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए अगर आपने लास्ट एग्जाम दिया हो तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि मुझे अब रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट करने हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। उसी को मॉक टेस्ट की बात कर दूं मैं अगर, तो पर डे बैठकर एक बार जरूर क्या कर रहा है आपको, कॉम्प्रिहेंशन एक दिन में देख लीजिए आप, ठीक है। बहुत सारी बुक आती हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं, सारी चीज़ें आपको पता होगी, है ना। ऐसा मार्केट में कुछ भी खाली नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो जरूर सब कुछ हो जाएगा। मॉक टेस्ट के बारे में बात करता हूं तो मॉक टेस्ट भी जरूरी है। प्रैक्टिस सेट एक जरूर लगाइए, लेकिन ये कौन करेगा, वो बच्चा करे जो पिछले साल भर से तैयारी कर रहा है, उसके लिए है। अदरवाइज जो नए नवेले हमारे भाई हैं, जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने पहली बार फॉर्म ही अब डालने जा रहे हैं, उनके लिए कहूंगा कि वो अभी प्रैक्टिस जैसी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि अगर वो अभी प्रैक्टिस करने लगे तो वो इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि हो सकता है कि वो छोड़ने के बारे में सोच लें। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें बेस्ट मिलेंगी, सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। इस चीज़ की गारंटी हमसे आप ले लो कि आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। तो फिर समझ गए होंगे बात को, आपने सारी स्ट्रेटेजी देख ली है। कुल मिला के दिन में ग्रामर, पूरे दिन भर ग्रामर पढ़ो या 2 घंटे पढ़ो, लेकिन हाँ सबसे बड़ी चीज़ है वोकैबुलरी पर फोकस ज़रूर करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप ग्रामर अच्छी से पढ़ लेते महीने भर भी, तो फिर क्लोज टेस्ट और PQRS जैसी चीज़ें ना वो आपको हल्की लगने लगेंगी, जो अभी आपको भारी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे साथ, हम लोग YouTube पे भी सारी चीज़ें आपको बताते हैं, करते हैं और करके भी दिखाएंगे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। फिर आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।